पहला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, घर आया परदेसी। हाँ, तो घर आया परदेसी देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन जो है का संबंध किससे है, सवाल आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ओसिरिस रेक्स आपने अभी खूब नाम सुना होगा। एक दोस्तों आपके मिशन है आपके नासा का, वो वापस पृथ्वी पर लौट आया है। ओसिरिस रेक्स मिशन 600। पहली बात तो पूछूं आपसे, यह मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला कौन सा? इस मिशन को लॉन्च करने वाला नासा। कौन सा? इस मिशन को लॉन्च करने वाला नासा था आपके। अगर पूछा आपसे तो कब लॉन्च हुआ ये, इस वक्त आपके 2016 में लॉन्च हुआ, ये भी आपको छापना है। 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओसिरिस रेक्स मिशन जो है वो 2016 के अंदर लॉन्च होता है, लॉन्च करने वाला नासा था आपके, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेंगे दोस्तों इसको जो है वो किसके लिए लॉन्च किया, इसको दोस्तों आपकी क्षुद्रग्रह है, इसका नाम बेन्नू है, लिखना आपके बेन्नू जो क्षुद्रग्रह है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश बोलते हैं एस्ट्रॉइड। इसके लिए लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन, इसको किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया, आपके 16 में लॉन्च दोस्तों किया गया। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, इसको जो है वो किस एस्ट्रॉइड के लिए लॉन्च किया? आपके बेन्नू एस्ट्रॉइड के लिए लॉन्च किया है। अब दोस्तों 16 में से लॉन्च हुआ, आपके बेन्नू में पहुंच गया, आपके वहां से आपके लिए 250 ग्राम धूल लेकर आया है। ठीक है, देखिए आपके वहां से ये 9 औंस जो है, 9 औंस, या फिर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए आप 250 ग्राम धूल जो है, 250 ग्राम आपकी धूल जो है वो वहां से लेकर आया, सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में लेकर आया। ठीक है, और उसको वापस पृथ्वी पर छापना 24 सितंबर 2023 को। तो 24 सितंबर 2023 दोस्तों आपके इसका कैप्सूल है, आपके इसमें सैंपल आपको कैप्सूल छापना। वो कैप्सूल दोस्तों आपके जो उतहा डेजर्ट है, उतहा डेजर्ट आपके जो कि अमेरिका के अंदर आपके यहां दोस्तों ये पहुंच चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2016 के अंदर लॉन्च हुआ, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल का तो सफर आपके सामने। देखिए 7 साल का सफर आपके सामने था, और 24 सितंबर 2023 को एक कैप्सूल जो है वो उतहा डेजर्ट जो अमेरिका में वहां लैंड कर गया, ये आपको ध्यान रखना है। लॉन्च हुआ 16 में, लॉन्च करने वाला नासा के, और बेन्नू एस्ट्रॉइड जो है ये आपको ना यहां पहुंचा, ये बेन्नू एस्ट्रॉइड पर आपके 9 औंस धूल वहां से लेकर आया आपके, और 24 सितंबर को 7 साल के सफर के बाद में जो है वो कैप्सूल जो है वो उतहा डेजर्ट पहुंच गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी खोपड़ी में सवाल तो आ रहा होगा सर, ये जो आपके एस्ट्रॉइड है ई का चक्कर दोस्तों लिख लीजिए, यहां लिखना आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रॉइड मिशन था, ऑप्शन नंबर सी आंसर करिए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये जो एस्ट्रॉइड ये सन हो गया आपका रसगुल्ला, तो सन हो गया 100। इसके बाद दोस्तों आपके कौन सा? ये सब बुध ग्रह हो गया, तो यहां बुध हो गया, यहां तो शुक्र हो गया छापना, वीनस हो गया, तो वीनस हो गया आपके, फिर उसके बाद पृथ्वी हो गया छापना, अर्थ हो गया, अर्थ हो गया, और मंगल मार्स हो गया, और फिर दोस्तों आपके कौन हो गया? जुपिटर हो गया, आपके बृहस्पति हो गया। कौन हो गया? बृहस्पति या फिर जुपिटर हो गया, ये आप जानते हो। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो कहां दोस्तों आपके वो छापना, वो मार्स और जुपिटर जो है ना, मार्स जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट जो एस्ट्रॉइड जो बेल्ट छापना, ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्स और आपके मंगल और लिखना, मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है इसके बीच में छापना, इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। यहां से बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं, इसमें से एक एस्ट्रॉइड कौन सा? इसमें से एक एस्ट्रॉइड जो है वो बेन्नू, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण वाला है। अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछो कि जो सन है, पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में हमने अरे कौन सा मिशन लॉन्च किया छापना? आदित्य L1, याद है आपको? अभी दोस्तों हाल ही में हमने आदित्य L1 जो मिशन है वो लॉन्च किया था। अरे किससे लॉन्च किया? PSLV C57 दोस्तों से लॉन्च किया, ये भी आपको छापना है। तो लॉन्च व्हीकल कौन सा हमारा? लॉन्च व्हीकल हो गया PSLV C57 लॉन्च व्हीकल हो गया। आदित्य L1 आपके छापा, इसको हमने लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछ लो कि सर ये लॉन्च हुआ है वो कहां दोस्तों आपके? ये लैंग्रेज बिंदु छापना, ये लैंग्रेज बिंदु है आपके, लैंग्रेज पॉइंट जो बन है यहां पहुंचेगा, ये भी आपको छापना है। तो जिसकी दूरी आपकी, इसकी दूरी जो है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लैंग्रेज बिंदु वर्ल्ड पर पहुंचने वाला है। लैंग्रेज पॉइंट मतलब जहां अर्थ और जो आपके सन है दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जहां बराबर हो जाएगा, वह स्थिर पॉइंट जो है वो लैंग्रेज पॉइंट होने वाला है। लिखिए दोस्तों, जहां अर्थ और जहां आपके सन जो है दोस्तों इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बराबर हो जाएगा, वह स्थिर पॉइंट जो है वो लैंग्रेज पॉइंट होने वाला है। ऐसे दोस्तों 5 पॉइंट जो है, ऐसे 5 पॉइंट जो है वो अर्थ सन के बीच में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे 5 पॉइंट है अर्थ सन के बीच में, ये भी आपको छाप लेना है। तो हमारा आंसर हो गया आपके, तो हमारा आंसर हो गया आपके आदित्य L1 मिशन जो है हमारा, इसके बारे में आपको छाप लेना है। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में चंद्रयान 3 बताओ आपके, चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया है, इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है आपको छापना है। अभी दोस्तों हाल ही में हमने NVS-01 जो है ये लॉन्च किया है, इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में इस मिशन लूपैक जो है पूछा आपसे, लूपैक जो है वो कहां लॉन्च होने वाला है और किसकी हेल्प से लॉन्च होने वाला है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में DSSAR जो उपग्रह है वो लॉन्च किया है, पहली बात किस देश का है और लॉन्च व्हीकल कौन सा है, ये भी आपको बताना है। 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने चंद्रयान 3 में। फिर कह रहा हूं स्पेस टेक्नोलॉजी का सवाल निश्चित पूछेगा आपसे। दोस्तों हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, आदित्य L1 लॉन्च किया है, और चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हम पहले देश है, इसलिए चंद्रयान 3 का सवाल आपसे बनने वाला है। पहला पॉइंट आपके लॉन्च कब हुआ है? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। दोस्तों पूछूं आपसे लॉन्च व्हीकल कौन सा है? LV-M3 जो है लॉन्च व्हीकल है आपके, इसको बाहुबली बोलते हैं, इसी को छापना बाहुबली बोलते हैं। अगर रसगुल्ला पूछूं आपसे तारीख कौन सी है? 23 अगस्त तारीख को ये चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा आपके, इसको 23 अगस्त पूछूं आपसे, 23 अगस्त को छापना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो हमने सेलिब्रेट किया है। और उसको पूछूं आपसे जहां आप जिस पॉइंट पर आपके लैंड किया आपके उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है, ये आपको छापना है। अगर उसको पूछा आपसे रोवर कौन सा? विक्रम तो इसमें लैंडर हो गया है, प्रज्ञान इसमें रोवर हो गया है, ये सारी बातें आपको छापनी है किसमें? चंद्रयान 3 के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर उसको पूछा आपसे NVS पूछा आपसे, अरे NVS-01 आपके लॉन्च किससे हुआ है? GSLV F12 से लॉन्च हुआ। अरे याद करो दोस्तों, नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह, नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला जो उपग्रह है
वो है NVS 01, ये आपको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से लूपेक्स मैंने कहा था, सो लूपेक्स हो गया L4 आपके सो L4 लूनर हो गया आपके, तो पहली बार आपके किसी तो लूनर आपके चांद जो है इसके लिए लॉन्च हुआ है, चांद के जो साउथ पोल सो इसके एक्सप्लोरेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चांद जो पोल होते हैं ना, कि चांद के जो पोल ना के चांद के जो पोल है इसकी फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मतलब दोस्तों चांद का जो पोल है उसकी एक्सप्लोर करना जो है वो उद्देश्य हो गया है, और भारत और जापान जो है इसको लॉन्च करने वाले हैं। इसरो और जाक्सा जो है वो इसको लॉन्च करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो जाक्सा लॉन्च करेगा, ये आपको छाप रखना है। पूछो आपसे इसरो जाक्सा, इसरो जैसा आपके रूस नहीं करेगा, रूस नहीं है ना, इसरो जैसा करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पूछो आपसे DSSR आपके साथ एक उपग्रह, किसका सिंगापुर का उपग्रह छापना, सिंगापुर का उपग्रह ये अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया हमने इसको PSLV C56 से लॉन्च किया, ये भी आपको छापना है। PSLV C56 से हमने सिंगापुर का DSSAR उपग्रह लॉन्च किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछे आपसे तो SSLV तो D2 आपके D2 जो है इससे हमने क्या लॉन्च किया आपसे, पूछो आपसे लूना 25 जो है ये आपके किस देश ने लॉन्च किया, आपके इस देश ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। SSLV D2 पूछो आपसे, लूना 25 पूछो आपसे, दोनों सवाल आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होने वाला है। पहला सवाल SSLV D2 आपके, या तो याद करो आपके, सो SSLV की पहली सफल उड़ान, याद रखो SSLV की पहली सफल उड़ान जो है वो है SSLV D2 आपके। S का मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म सो पूछो आपसे, इसमें आपके दो उपग्रह गए थे आपके, एक दोस्तों आपके आजादी सैट गया, एक तो आजादी सैट गया इसमें, और एक छापना E107 जो है आजादी सैट और E107 जो है ये दो उपग्रह गए, ये भी आपको ध्यान रखना है। आजादी सैट E107 SSLV D2, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे लूना 25 छाप लो, ये रूस का था आपके, रूस का आपके चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था, चांद के साउथ पोल पर पहुंचा था लेकिन असफल हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे मिशन आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। चंद्रयान 3 है, NVS 01 है, लूपेक्स है, DSSAR जो आपके SSLV D2 है आपके, लूना 25 है, सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सितंबर 2016 के अंदर लॉन्च हुआ था आपके। फिर दोस्तों आपके ये जो है एस्ट्रो जो बेन्यू है उसमें 18 में पहुंच गया, 2 साल बाद ये बेन्यू एस्ट्रो पहुंच गया, वहां से आपके जो आपके धूल जो कलेक्ट कर ली वहां से, और वहां 21 से रवाना हो गया वहां पर, और आपके 23 के अंदर भारत आपके इंडिया जो आपके अमेरिका है वहां पहुंच चुका है, पृथ्वी पर पहुंच चुका है 23 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, 19वां एशियाई खेल में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, लगाओ जहर सवाल, परीक्षा में 100% आने वाला सवाल आपके तो सामने, आपके परीक्षा में आपके 100% जो आने वाला सवाल है वो लिखा हुआ है, लिखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। 19वां एशियाई खेल, तो पहली बात तो पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल ही में, अरे कौन सा एशियाई खेल चल रहा है, 19वां एशियाई खेल चल रहा है, लिखिएगा एशियन गेम्स। पूछा आपसे इसकी शुरुआत कभी छाप लो, इसकी शुरुआत जो होती है 1951 में शुरुआत इसकी होती है, और सबसे पहली बार जो है दिल्ली के अंदर हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1951 में शुरुआत होती है, पहली बार ये दिल्ली के अंदर था। आप में से कोई बताएगा भी जो दोस्तों हमारा पहला एशियन गेम्स था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते वो आपको बताना है, ठीक है। पहले एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते वो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैंने कहा एशियन गेम्स 51 में हुआ था आपके, तो दिल्ली से यहां पर हुआ है। अभी दोस्तों हाल ही कुछ से, अच्छा इससे पहले वाला 18 वाला छाप रहा, 18 वाला छाप रहा, 18 वाला जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से यहां पर हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा आपसे कहां हुआ, जकार्ता के अंदर होता 18 वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पूछो आपसे इस बार, पूछा आपसे इस बार जो है कहां पर हो रहा है, इस बार ये होंगजू के अंदर हो रहा है, और पूछो आपसे होंगजू का, होंगजू जो है वो चीन के अंदर है, यहां पर आपके 19वें नंबर का था ना, तो 19वें नंबर वाला एशियन गेम जो है वो यहां पर हो रहा है आपके होंगजू चीन के अंदर, ये आपको छापना है। अगर दोस्तों पूछो आपसे कि इसमें हमारे पूछो तो आपसे इसमें हमारे ध्वजवाहक जो है फ्लैग बैरियर जो है वो कौन दोस्तों आपके, वो दो थे आपके, हरमनप्रीत सिंह आपके साथ, हरमनप्रीत सिंह छापे साथ जो कि हॉकी के खिलाड़ी आपके। बाकी दोस्तों एक कौन सी आपके साथ, एक थी इसके अंदर छापना हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन दोस्तों जो बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, ये दोनों फ्लैग बैरियर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ध्वजवाहक कौन आपके, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोन, दोनों नाम छाप दीजिए आपके। 23 में होंगजू के अंदर हो रहे हैं, 19वें नंबर के हैं, पहले कहां हुए आपके, इससे पहले वाले कहां हुए, ये सारी नॉर्मल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। 70 आपके 70 पदक जो है वो हमने यहां पर जीते ना, 70 जो आपके वो हमने 18 वाला जो खेल था उसमें जीत लिया। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हो, अभी दोस्तों हाल ही में कल हमने क्या देखा, कल हमने 2 गोल्ड जीते हैं, ये 2 गोल्ड आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम की दृष्टि से, महत्वपूर्ण सवाल है। 2 गोल्ड दोस्तों हमने जीत लिए हैं। पूछो आपसे कौन कौन से खेल, पहला खेल छापेगा, एक खेल शूटिंग है, कौन सा, एक खेल शूटिंग होगा आपके, और एक खेल कौन सा, एक खेल क्रिकेट है, ये आपको छापना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल में हमने 2 गोल्ड जीत लिए हैं, एक शूटिंग के अंदर से आपके, एक जीता क्रिकेट के अंदर, ये दोनों पॉइंट आपको छापना है। शूटिंग और क्रिकेट आपको ध्यान रखिए। अगर दोस्तों पूछो आपसे शूटिंग आपके लिखना, शूटिंग आपके 10 मीटर आपके 10 मीटर एयर आपके राइफल जो है, इसमें आपके 10 मीटर एयर जो राइफल्स हो इसमें हमने गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शूटिंग खेल हो गया, उसके अंदर पूछो आपसे कौन से खेल आपके, उसके अंदर इवेंट कौन सा है, 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट है, आपको छापना है। 3 व्यक्ति आपके, 3 व्यक्ति इसके अंदर होने वाले छापना, वो 3 व्यक्ति कौन कौन होंगे आपके, पहला नाम है, तो पहला नाम ऐश्वर्य, कौन सा, पहला नाम आपके ऐश्वर्य हो गया आपके, सेकंड दोस्तों आपके रुद्रांश हो गया छापना, ऐश्वर्य आपके फर्स्ट नाम हो गया, रुद्रांश आपके सेकंड हो गया, और थर्ड लिखिए दिव्यांश पवार जो है, ये थर्ड व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड जीता छापना। ऐश्वर्य लिखिए, ऐश्वर्य पूरा नाम लिखिए, ऐश्वर्य तोमर आपके, ऐश्वर्य तोमर हो गए फर्स्ट व्यक्ति, सेकंड छापना, सेकंड आपके रुद्रांश पाटिल हो गए, और थर्ड कौन है, दिव्यांश पवार। 3 नाम आपको ध्यान है। पहला गोल्ड आप कितने याद कर पाओगे मुझे नहीं पता, तो पहला तो आपको खोपड़ी में आना चाहिए कि पहला गोल्ड जीतने वाले रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य थे, ये तीनों नाम आपको ध्यान है। 10 मीटर जो एयर राइफल जो है, एयर पिस्टल नहीं, एयर राइफल जो है उसमें जीता, ये भी आपको है। और पूछो आपसे ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी आप छाप लीजिए, लिखिए रसगुल्ला की छाप, ये जो है ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है, न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये भी आपको छापना है। महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं आपको, यह न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके बन चुका है। ऐश्वर्य तोमर, रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार जो इन्होंने गोल्ड जीता है, ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके। और पूछो आपसे इसमें सेकंड स्थान, पूछो आपसे सेकंड स्थान जो इसमें कोरिया गणराज्य का है आपके, और थर्ड दोस्तों
थर्ड स्थान जो है वो चीन का है, ये भी आपको छापना है। सेकंड स्थान कोरिया का है, थर्ड स्थान चीन का है, ये आपको है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, ये सवाल आपको नोट करना अच्छे से और ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सेकंड गोल्ड पूछो आपसे क्रिकेट, इसके अंदर है महिला जो क्रिकेट टीम है वो गोल्ड जीती, छापो महिला जो क्रिकेट टीम है वो गोल्ड जीत चुकी है। पूछो आपसे कप्तान से कौन, आपके कप्तान लिखिएगा हरमनप्रीत कौर जो है, और हरमनप्रीत कौर छापना, इसको कप्तान है। पूछो आपसे, पूछे आपसे कि किसको हराया, श्रीलंका को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका को हरा दिया हमने, श्रीलंका को हराया है, हरमनप्रीत कप्तान आपसे पहली बार खेल शामिल हुआ था और हम इसमें गोल्ड जीत चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दो गोल्ड दोनों ही महत्वपूर्ण है, सुंदर लग रहे हो। अरे दोस्तों आज हम कहां पर, राजधानी के अंदर आपके सामने सर, राजधानी से क्लास दे रहे हैं। आपकी क्लास रुके ना, उद्देश्य यही है, बाकी मैं कहीं भी घूमूं आपकी क्लास लगातार होगी, ठीक है। पूछो पहला पॉइंट आपके सामने, शूटिंग के अंदर हमने गोल्ड जीता है, पहला गोल्ड, ये हमारा पहला गोल्ड एशियन गेम्स के अंदर हमारा जो पहला गोल्ड है यही दोस्तों होने वाला है। एशियन गेम्स में हमारा पहला गोल्ड यही लिख लीजिए, ऐश्वर्या रुद्रांश दिव्यांश 3 पॉइंट आपके, सेकंड कोरिया है, थर्ड चीन है। पूछो आपसे महिला क्रिकेट टीम, पूछा आपसे कप्तान से कौन, आपके कप्तान छापना, हरमनप्रीत को कप्तान है, हरा दिया, श्रीलंका हरा दिया आपके, और पहली बार हमने गोल्ड जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर, आप पूछोगे सर कि मैंने जो पूछा आपसे लिखिए आपके, मैंने कहा दोस्तों 19वां एशियन गेम जो है वो तो आपके होंगजू के अंदर हो रहा है। अब आपको दोस्तों इवेंट जो है वो कहां होंगे वो आपको छापना है, ठीक है। पूछो दोस्तों आपसे 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ जो गेम छापना, 26 में कॉमनवेल्थ गेम जो है कहां पर होंगे यह बताइए, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके जो हमारे राष्ट्रीय खेल है 37वें नंबर वाला, ये कहां पर होगा, ये भी आपको छापना है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा आपके, बाकी दोस्तों लिखिए आपके। पूछो आपसे 24 वाला जो ओलंपिक है, 24 वाला जो ओलंपिक है वो कहां दोस्तों होने वाला आपके, 24 वाला ओलंपिक कहां होगा। इसके अलावा कुछ आपसे G20 पूछा, G20 आपके इसका 24 में दोस्तों होस्ट कौन होने वाला है, ये भी आप छाप दीजिए आपके। G20 का 24 में होस्ट कौन होगा, 24 का दोस्तों ओलंपिक कहां होने वाला है। इसके अलावा कुछ आपसे 28 का जो ओलंपिक है वो दोस्तों कहां होने वाला है, 28 जो ओलंपिक जो है वो कहां दोस्तों होने वाला है। इसके अलावा कुछ आपसे, इसके अलावा COP जो 28 है ये सब कहां होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप जानते भी हो। आपके सामने सवाल जो है इतना तो सवाल आपके सामने औकात थोड़ी है इसकी। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने क्या है, पहला पॉइंट देखना 26 वाला पूछूं आपसे, 26 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम्स छापो, अरे 26 वाला कॉमनवेल्थ गेम का, अरे कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ना, 26 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा ऑस्ट्रेलियन होगा, ये भी आपको छापना है। इस साल जो कहां पर है, इस साल जो है ये बर्मिंघम के अंदर हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। इस साल बर्मिंघम में होता है, 26 वाला ऑस्ट्रेलियन होगा, ठीक है। बाकी तो पूछा आपसे 37वां राष्ट्रीय खेल का गोवा वाले बीच पर होने वाला है, और कुछ पूछा आपसे इससे पहले वाला था, इससे पहले गुजरात में हुआ, ये आप जानते हैं। गुजरात में 36वां हुआ है, 37वां गोवा के अंदर होगा। 24 वाला ओलंपिक पूछा आपसे, अरे 24 वाला ओलंपिक छापो पेरिस के अंदर होने वाला 24 वाला ओलंपिक। और पूछा आपसे 28 वाला ओलंपिक कहां होगा, ये लॉस एंजल्स में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 28 वाला लॉस एंजल्स में होगा, 24 वाला आपके पेरिस में होगा, ये आपको छाप दीजिए। पूछो आपसे G20 24 वाला होस्ट कौन आपके ब्राजील होने वाला है, अरे हथौड़ा किसको मिला, ब्राजील को मिला, ठीक है, लिख लीजिए आपके। पूछा आपसे कॉप 28 छापना, ये यूएई के अंदर होगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कॉप 28 यूएई के अंदर होगा, और कॉप 27 कहां पर हुआ है उस जगह का नाम लिखना है, देश का नाम नहीं, वो जगह कौन सी है जहां कॉप 27 हुआ था वो आपको छापना है, ठीक है। मैंने पूछा आपसे वो जगह कौन सी है जहां कॉप 27 हुआ था, ये आपको छापना है उस प्लेस का नाम, ठीक है। अब देख लीजिए आपके, मैंने कहा कि पहला जो गोल्ड हमें किसमें मिला है, शूटिंग में मिला है, 10 मीटर एयर राइफल्स, फिर बोल रहा हूं 10 मीटर एयर पिस्टल नहीं, 10 मीटर एयर राइफल्स है। रुद्रांश दिव्यांश और आपके ऐश्वर्या ने जीता, आपके सेकंड स्थान कोरिया का है, और अभी दोस्तों आपकी जो हमारा जो क्रिकेट टीम है महिला वाली वो भी गोल्ड जीत चुकी है, श्रीलंका को हरा दिया है। ये दोनों सवाल आपको खोपड़ी में सेट कर लेने हैं। एशियन गेम्स का होंगजू के अंदर हो रहा है, ये भी आपके सामने, ये तीनों आपके रुद्रांश दिव्यांश ऐश्वर्या आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मैंने पूछा कॉप 27 आपके, अरे कॉप 27 फिर लिख रहे हो मित्र, खोपड़ी फोड़ दूंगा भाई साहब तुम्हारी। लिखो शर्म अल सैद ना, शर्म अल सैद जो है, शर्म अल सैद छापना, यहां जो कॉप 27 हुआ था ये तो कहां पर, इजिप्ट के अंदर, ये आपको छापना है, ठीक है। शर्म अल सैद स्थान है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो कब दोस्तों सेलिब्रेट होता है आपके, लिखो आपके दो डे आपके, एक तो कौन सा, एक तो 24 सितंबर को आपके डे आपके, और एक तो कौन सा है 25 सितंबर का डे है, ये दोनों डे लिख लीजिए ना। पूछूं आपसे 24 सितंबर इस दिन जो है विश्व नदी दिवस कौन सा था, विश्व नदी दिवस छाप रखा आपके, विश्व नदी दिवस जो है वो 24 सितंबर को आपके साथ आपके। पूछो आपसे विश्व नदी दिवस 24 तारीख को मनाते हैं, तो पूछा आपसे कि 25 सितंबर था, 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट आपके वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है वो 25 तारीख को मनाते हैं, ये भी आपको छापना है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है ये 25 तारीख को होता है, ये भी आपको नोट करना है। 24 तारीख को वर्ल्ड रिवर डे होता है, और 25 तारीख को आपके विश्व फार्मासिस्ट दिवस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब जो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था इसका तो पूछा आपसे, इसकी जो थीम था, इसकी जो थीम था, इसकी थीम तो ये है कि जो आपकी जो फार्मा सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर हेल्थ को मजबूत कर रहा है, ये इसकी थीम है, हेल्थ को मजबूत कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखिए आपसे पूछे आपसे इंटरनेशनल है, पूछो है इंटरनेशनल लिखना, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल यूनियन जो है, अगर पूछा आपसे अंतरराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल संघ पूछा आपसे इसकी स्थापना 1912 में होती है, और द हैग जो है यहाँ नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल डे पूछा आपसे, ये द हैग में मुख्यालय नीदरलैंड में, और आपको 1912 में स्थापना होती है। हमारे सवाल का आंसर हो गया 25 तारीख जो है, सवाल का आंसर है विश्व फार्मासिस्ट डे जो है 25 तारीख को मनाते हैं। फोटो आपके सामने है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को, और 24 तारीख को छापना है। 24 तारीख को जो है कौन सा आपके 24 तारीख को हमारा विश्व नदी दिवस है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछा आपसे 7 सितंबर को कौन सा डे बताओ आपके, 7 तारीख को कौन सा आपके, 40 सितंबर का 40 सितंबर जो है कौन सा डे बताइए आपके, 7 सितंबर कौन सा डे आपके, 40 सितंबर आपके
कौन सा आपके 7 सितंबर हो गया, 14 दिसंबर हो गया आपके, 26 दिसंबर आपके, 26 दिसंबर जो है वो कौन सा डे आपके, बाकी 16 सितंबर आपके कौन सा डे, 16 सितंबर कौन सा डे आपके, 27 सितंबर जो है कौन सा डे है। ये 5 डे मैंने आपके सामने लिखे, 7 सितंबर 7 14 26 16 27 ये 5 सवाल आपके सामने। अरे 7 सितंबर तो कौन सा डे आपके, याद आपके, अरे इंटरपोल की स्थापना, इंटरपोल की 100वीं वर्षगांठ थी, इस बार 100वीं वर्षगांठ थी, क्योंकि दोस्तों इसकी स्थापना 1923 में होती है दोस्तों, और 100वीं वर्षगांठ पर पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है, पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है वो सेलिब्रेट हुआ है, ये आपको छापना है। तो पूछा आपसे 7 सितंबर इंटरपोल की स्थापना, 100वीं वर्षगांठ है इसकी, 1923 स्थापना होती है, और पूछा आपसे पहला अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जो है 7 सितंबर आपको छाप देना है। अगर पूछा आपसे 14 सितंबर आपके हिंदी दिवस जो है विश्व हिंदी दिवस में, केवल दोस्तों हिंदी दिवस छापना, 14 सितंबर आपका ठीक आंसर है। आप में से कौन दोस्तों बताने वाला है, आप में से कौन बताएगा हिंदी के विकास के लिए संविधान में, हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा आर्टिकल है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा उस आर्टिकल और जो राजभाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, ये संविधान के कौन से भाग में, दो सवाल आपके सामने लिख दिए मैंने, ठीक है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज संविधान के कौन से भाग में, और हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद है वो आपको छापना है। 26 नंबर कौन सा आपके वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस पहली बार 2022 में बनाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 पूछना है, अरे 16 सितंबर छापना ओजोन संरक्षण दिवस, आपके ओजोन संरक्षण दिवस है वो 16 तारीख को है, क्योंकि दोस्तों 16 सितंबर 1987 16 सितंबर 1987 आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, याद दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपके कनाडा के अंदर, आपके संबंध ओजोन पर संरक्षण था, इसलिए नोट कर लीजिए 16 सितंबर को ओजोन डे आपको छापना है। 343 अरे दोस्तों आपको केवल है ना, मैंने पूछा सवाल क्या है, आप क्या आंसर दे रहे हो, केवल आपको जो पता है आपको वो लिखना है, ठीक है। हाँ मैंने पूछा कि मैंने उससे पूछा आपसे कि पड़ोसन कैसी है, आपने कहा बहुत अच्छी है, मैं उसके हालचाल पूछ रहा हूं तभी ठीक ठाक है नहीं उसकी, आपके वैसे बहुत अच्छी दिखती है, आपको जो पता है वही बताने वाले हो। मैंने पूछा हिंदी के विकास के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 343 दोस्तों, अरे 343 से राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका भाग स्टार्ट हो भाग 17 छापना, भाग 17 है आर्टिकल 343 से 351 है, ये आपको छापना है। भाग 17 है आर्टिकल 343 से 351 दोस्तों, और पूछो आपसे हिंदी के विकास के लिए कौन सा है, हिंदी के विकास के लिए आर्टिकल नंबर 351 है, ये भी आपको छापना है। हिंदी के विकास के लिए आर्टिकल नंबर 351 आपके, और पूछो आपसे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका भाग 17 है आर्टिकल 343 से 351 है, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। 70 पूछा आपसे 70 सितंबर आपके, अरे विश्व आपके जो टूरिस्ट डे था, जो टूरिस्ट डे आपके पर्यटन दिवस है आपके, ये 27 सितंबर को, ये भी आपको छाप लेना है। 27 सितंबर टूरिस्ट डे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछो आपसे कि विश्व की, अरे विश्व की बताओ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी, आपको छापना है। सेकंड पूछो आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको छापना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, छापो। किस नदी को चीन का शोक बोलते हैं, किस नदी को चीन का शोक कहते हैं, ये भी बताइए आपके, किस नदी को चीन का शोक बोलते हैं, यहाँ छापो। इसके द्वारा पूछा आपसे, किस नदी को चीन का शोक बोलते हैं, हेमवती कामनी छापना। हेमवती कामनी जो है, हेमवती कामनी ये किसकी सहायक नदी आपके, हेमवती कामनी किसकी सहायक नदी छापो, किसकी सहायक नदी है बताइए आपके, किसकी सहायक नदी आपके। बाकी दोस्तों पूछूं आपसे, बाकी दोस्तों आपके रामगंगा, गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, छापिए। गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी छापिए। इसके अलावा अरे कोसी कौन बोल रहा है, चीन का शोक कोसी थोड़ी रसगुल्ला, अरे बिहार का शोक दोस्तों है ना, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैंने बोला चीन का शोक कौन सा है, लिख लीजिए बिहार का शोक कौन सा है, तो बिहार जो है इसका शोक कौन सा है ये भी आप लिख लीजिए ना। गंगा के बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदी जो है वो कौन सी है। अच्छा पूछो आपसे, तो पूछा आपसे कामिंग जो है, कामिंग लोहित जो है ये किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको छापना है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, वो है नील नदी। कौन सी, तो नील नदी है। ये पूछा आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी आपके 9 दिवसों। और पूछा आपसे किसको नील नदी का वरदान बोलते हैं, इजिप्ट जो मिस्र है इसे बोलते हैं नील नदी का वरदान, ये भी आपको छापना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अरे लिखा सो यांगटीसी नदी कौन सी, यांगटीसी जो नदी छापना, यांगटीसी नदी छापो, ये एशिया की सबसे लंबी नदी सो, कहां चीन के अंदर, आपके चीन के अंदर है, और इसके किनारे पर छापो, इसके किनारे पर संघाई शहर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछो आपसे एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, यांगटीसी नदी है, चीन के अंदर है, संघाई शहर जो है किनारे पर स्थित है, ये आपको नोट करना है। पूछो दोस्तों आपसे चीन का शोक पूछो आपसे, अरे चीन का जो शोक आपके वो नदी कौन सी है, हवांगो नदी। कौन सा, हवांगो नदी छापना आपके, चीन का शोक जो है उस हवांगो नदी, इसको दोस्तों येलो रिवर बोलते हैं, ये आपको छापना है, इसे येलो रिवर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चीन का शोक कौन सा, हवांगो नदी है, इसको येलो रिवर बोलते हैं, आपको नोट करना है। हेमवती कामनी पूछो आपसे, अरे किसकी, ये 3 सवाल तुम्हारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इंडियन लेवल के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। पूछो आपसे हेमवती का, अरे हेमवती कामनी किसका सवाल, हेमवती कामनी जो है वो कावेरी जो नदी है इसकी सहायक नदी है, आपको छापना है। हेमवती कामनी किसकी, हेमवती जो कामनी छापना, ये कावेरी जो नदी है आपकी सहायक नदी है, ये आपको नोट करना है। पूछो दोस्तों आपसे, पूछा आपसे गंगा के बाएं हाथ, पूछा आपसे गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदी पूछाते हैं, तो गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। अब उसको मैं बना लीजिए, आपको मैं बना लीजिए, तो ये गंगा नदी हो गई आपके। मैंने पूछा आपसे कौन कौन सी है, रामगंगा, गोमती तो आपके, गोमती, घाघरा लिखिए, घाघरा, गंडक कौन सी, गंडक आपके, कोसी नदी आपके, और महानंदा नदी छापना, ये सारी सहायक नदी से गंगा की सहायक नदी छापना। गंगा के आपके बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड से मिलने वाली कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारे सवाल आपके सामने। और यहाँ से कौन सी, यमुना हो गई, यमुना हो गया आपके, और यहाँ से कौन सी हो गया आपके, ये सोन नदी होगी छापना। तो राइट हैंड से पूछे यमुना और सोन हो गया आपके, लेफ्ट से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और पूछो आपसे सोन नदी जो सोन, इसका उद्गम स्थान कौन सा है, ये भी आपको बताना है। सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, ये आपको छापना है। बाकी सवाल आपके सामने कामिंग लोहित, ये सवाल यूपीएससी ने
अपना सिविल सर्विस एग्जाम्स हो उसके अंदर पूछा आपसे कामिंग नदी जो है वो किसकी साइड में साहब, ये ब्रह्मपुत्र नदी की साइड नदी है, ये भी आपको छाप में कामिंग नदी छाप, कामिंग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी साइड नदी ये आपको नोट करना है। बाकी मैंने कहा आपसे कि मैंने पूछा सोन जो नदी है इसका उद्गम स्थान कौन सा है, अरे सोन का उद्गम स्थान कौन सा है, देखो आपके अमरकंटक की पहाड़ी ना, अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहां से दो नदी निकलती है सोन की, और एक जगह कौन सी है नर्मदा नदी छाप में, दो नदी, नर्मदा और सोन दो नदी निकलती है, यहां से सोन ऊपर जाती है नर्मदा से इधर जाती है, आपकी दोनों नदी आपके सामने यहां पर लिखी है। ठीक है, आगे देखिए आपके नेक्स्ट सवाल, हाल ही में वैश्विक रक्षण के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल जो है वो कहां शुरू हुई है, महत्वपूर्ण सवाल सो यूएनओ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इस सवाल में आपको मिलने वाली है। अभी दोस्तों हाल ही का, अभी दोस्तों हाल ही अभी दोस्तों हाल ही में कौन सी भारत, भारत लिखना, भारत और यूएन, भारत यूएन क्षमता निर्माण कैपेसिटी, कैपेसिटी आप लिखना, कैपेसिटी जो बिल्डिंग इनिशिएटिव आपके इंडिया यूएन बिल्डिंग इनिशिएटिव स्थापना, इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपकी स्थापना, भारत यूएन क्षमता निर्माण कुछ जो पहल है वो दोस्तों अभी हाल ही में आपके स्टार्ट हुई है। पहला पॉइंट है कि इसको, तो पहला पॉइंट इसको स्टार्ट जो है वो कहां के स्टार्ट जो है वो कहां किया दोस्तों, ये स्टार्ट किया है यूएनओ के मुख्यालय में, पूछा आपसे ये कहां से, ये न्यूयॉर्क के अंदर है, आप जानते हो। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि इसको स्टार्ट कहां पर किया, न्यूयॉर्क में किया है। भारत यूएन क्षमता निर्माण पहल जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में स्टार्ट होती है। आप पूछोगे सर इसको स्टार्ट जो है किसके लिए किया, ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ क्या है वो आप मत बताना ना, ग्लोबल साउथ क्या है, अरे वो तो आपको याद होगा ना, ग्लोबल साउथ के लिए स्टार्ट किया है, ग्लोबल साउथ याद रखो, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ आपको ग्लोबल साउथ की क्षमता विकास के लिए, ग्लोबल साउथ की क्षमता विकास के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। ये आपको बता दो ग्लोबल साउथ से कहां, G20 आपको यहां G20 में यह शब्द जो है आपके सामने आया था, आपके ग्लोबल साउथ मैंने आपसे लिखा है। और साउथ मतलब साउथ में विकासशील देश ना, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका लैटिन अमेरिका आपके ऑस्ट्रेलिया है, आपके कैरेबियन आपके सागर है, बाकी आपके एशिया वाले जो है इन्हें बोलते हैं ग्लोबल साउथ। लिखिए आपके ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ आपके लिखिए आपके विकासशील देश जो है, विकासशील देश ना, विकासशील देशों का तो समूह जो है उसे बोलते हैं ग्लोबल साउथ। इसमें दोस्तों अफ्रीका सो, इसमें अफ्रीका है सो, इसके अलावा लैटिन अमेरिका इसके अंदर आपके एशिया जो है आपके वो इसके अंदर छापना, जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनका ग्रुप है उसे ग्लोबल साउथ बोलते हैं। उसकी कैपेसिटी बढ़ाना जो है ये इसका उद्देश्य हो गया है। और कहां आपके न्यूयॉर्क से यहां पर यह पहल स्टार्ट हुई है, ये भी आपको छापना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क इसका ठीक आंसर हो गया, यहां ये पहल स्टार्ट हुई है, ये आपको नोट करना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे आपसे, देखिए तो यूएनओ से, मैं यूएनओ पूछा आपसे, पहला पॉइंट बताओ आपके इसकी स्थापना कब होती है, बताओ इसकी जो स्थापना है यूएनओ की वो कब हुई थी, ये आपको छापना है। सेकंड पूछा आपसे इसका नवीनतम जो देश है वो कौन सा देश छापना, नवीनतम देश कौन सा, ये आपको छापना है। इसके दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो कहां, दोस्तों आपका मुख्यालय इसके वर्तमान महासचिव जो है वो कौन सा वर्तमान में लिखना। इसके दोस्तों इसके कितने अंग, कितने ऑर्गन, इसके कितने अंग आपके ऑर्गन के। बाकी यूएन जो महासभा है, यूएन जो महासभा है इसके वर्तमान हेड कौन है, ये आपको शब्द यूएन महासभा के वर्तमान हेड जो कौन आपके। बाकी दोस्तों पूछा आपसे, तो यूएन से पूछा आपसे, पूछा आपसे इंटरनेशनल कोर्ट है आपके, इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको छापना है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर आपके। बाकी रसगुल्ला छापना, बाकी पूछा आपसे देखिए स्थापना नवीनतम देश आपके, पूछा आपसे इकोसॉक, पूछा आपसे इकोसॉक में कितने देश शामिल है वो आपको छापना है यहाँ पर। तो सामाजिक जो आर्थिक जो आयोग है उसमें कितने देश शामिल है, ये सारे सवाल आपके सामने। पहला सवाल आपके इसकी स्थापना, और स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है 24 अक्टूबर को स्थापना इसकी होती है। नवीनतम देश के 193 देश शामिल इसके अंदर, और नवीनतम देश नवीनतम देश जो है वो साउथ सुडान है, आपको छापना है। नवीनतम देश साउथ सुडान है, 193 देश इसमें शामिल है। पूछो आपसे इसका मुख्यालय जो है वो मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप है न्यूयॉर्क के अंदर, यहां स्थित है, ये आपको छापना है। मैनहट्टन द्वीप आपके न्यूयॉर्क जो है यहां पर स्थित है, ये आपको नोट करना है। अगर उसको पूछो आपसे न्यूयॉर्क, पूछा आपसे अरे न्यूयॉर्क पूछो आपसे नदी कौन सी, हडसन नदी है, ये भी आपको छापना है। इसे बोलते हैं गगनचुंबी जो इमारत शहर छापना है, इसे बिग एप्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बिग एप्पल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हडसन नदी, न्यूयॉर्क द्वीप कौन सा, मैनहट्टन द्वीप हो गया आपके, यहां मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखिए। पूछो इसके वर्तमान कौन उसको महासचिव छापना, एंटोनियो गुटेरेस छापना, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके वर्तमान महासचिव है, ये भी आपको छापना, पुर्तगाल के रहने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसको पूछो आपसे कि इसका अंग कितना के, इसके 6 अंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 6 ऑर्गन से इसका आपको नोट कीजिए। ठीक है, यूएन से महासभा पूछा आपसे, यूएन महासभा के वर्तमान में हेड कौन है, डेनिस फ्रांसिस छापना, डेनिस फ्रांसिस जो है वो वर्तमान इसके हेड है। पूछा आपसे अरे कौन सा 70 सत्र जो है इसके हेड कौन है आपके, डेनिस फ्रांसिस है। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, यूएन महासभा के वर्तमान हेड कौन आपके, डेनिस फ्रांसिस है, 70 सत्र के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। पूछो दोस्तों आपसे इंटरनेशनल कोर्ट छापना, इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय द हेग के अंदर नीदरलैंड में, ये आपको ध्यान है। बाकी दोस्तों जो 6 अंग है आपके, 5 अंग है, बाकी जो 5 अंग है उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। बाकी जो 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, एक अंग कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट है इसका मुख्यालय यहां से बाहर है, वो कौन सा आपके, वो है द हेग के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट, ये आपको छापना है। ठीक है, आगे देखिए आपको आगे आपके समान सवाल करने डेनिस आपके इकोसॉक पूछो आपसे, इकोसॉक जो है इसमें आपके 54 देश है, ये आपको ध्यान है। ठीक है, इकोसॉक में 54 देश है, ये आपको छापना है। अगर उसको पूछो आपसे कि यूएन पूछा आपसे, यूएन के अंदर यूएनओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, ये भी आपको बताना है। यूएनओ के अंदर भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है, ये आपको छापना है। ठीक है, आगे देखिए आपके नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये आपके हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 जो है इसका दोस्तों अनावरण जो है अभी कहां हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में, अरे मार्कावा मार्क 5 से याद कीजिए आपके, अच्छा पूछो आपसे मार्कावा मार्क 5, पहली बात दोस्तों ये है कि यह दोस्तों क्या यह युद्धक टैंक छात्रों, यह युद्धक टैंक की पहली बात है। दोस्तों ये क्या है, वार टैंक है, ये वार टैंक छात्रों, ये वार टैंक है आपके, युद्धक टैंक है। पहला पॉइंट ये होगा कि ये क्या है, यह युद्धक टैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड दोस्तों पूछो आपसे कि देश का ये पूछा आपसे रुचिरा कंबोज, पूछा आपसे कि भाई यूएनओ में भारत के वर्तमान में परमानेंट आपके कौन छापना, रुचिरा कंबोज है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। रुचिरा कंबोज
वॉच का नाम दिया, छाप दीजिए। ठीक है, सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है आपके सामने, सवाल तो ये है कि मार्कावा मार्क 500 एक वॉर टैंक है, ये आपको छापना है। सवाल दोस्तों ये है कि किस देश का है, तो ये इजराइल देश का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इजराइल देश का है, तो वॉर टैंक आपके साथ युद्ध टैंक है, आपको छापना है। लिखना ये 5G आपको, तो ये 5G आपको, 5G आपके 5 फिफ्थ जनरेशन जो आपके फिफ्थ जो पीढ़ी है उसका है, ये भी आपको छापना है। 5G है, फिफ्थ पीढ़ी का है। आपसे आप ये पूछोगे सर कि जो ये मार्कावा मार्क 500 इस वर्ड का मतलब ये हिब्रू वर्ड है, ये सब हिब्रू वर्ड है आपके, वहां से लैंग्वेज आपकी हिब्रू है, हिब्रू शब्द आपके सामने मार्कावा मार्क 5, इसका दोस्तों अर्थ होता है बिजली, बिजली गिराने मैं हुआ आई, इसीलिए कहते हैं मुझको मार्कावा मार्क 5। ठीक है, तो मार्कावा मार्क 5 जो है इसका दोस्तों अर्थ बिजली, इसका अर्थ है। ठीक है, बिजली बिजली को गाना दोस्तों आया था ना आपके, हाँ वही बिजली। ठीक है, मार्कावा मार्क 5 युद्ध टैंक इजराइल का है, फर्स्ट जनरेशन का आपके, और हिब्रू शब्द आपके सामने, इसका दोस्तों अर्थ बिजली दोस्तों, इसका अर्थ है ये आपको छापना है। इसे दोस्तों बराक भी बोलते हैं, इसे रसगुल्ला दोस्तों बराक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिए। इसे तो बराक भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिए। बराक बोलते हैं इसमें बेहतर आपके, इसमें आपके इसमें दोस्तों कवच है आपके, कवच है इसमें, मिसाइल है इसके अंदर, मिसाइल है इसके अंदर, हेलमेट हेलमेट इसके अंदर आपके, कवच मिसाइल हेलमेट सारी चीजें आपके जो इसके अंदर स्थित आपके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी इसके अंदर छापना। और इजराइल आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इजराइल आपका ठीक आंसर है। तो मार्कावा मार्क 5 इजराइल दोस्तों आपके अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च होने वाला युद्ध टैंक है, ये आपको देख लेना है। ये फोटो आपके सामने मार्कावा मार्क 5 बराक का फोटो आपके सामने। ठीक है, अगर उसको पूछो आपसे, अरे रसगुल्ला बता दो खेबर पूछा से, खेबर जो है वो किस देश की मिसाइल है, ये आपको छापना है। खेबर जो है वो किस देश की मिसाइल है, फतेह क्या है आपके, ओरोन क्या है आपके, ओरोन क्या छापना, खेबर फतेह से ओरोन पूछो आपसे, क्या आपको बताओ, खेबर क्या है, फतेह क्या है, ओरोन क्या है, INS आपके विंध्यगिरि क्या है, INS विंध्यगिरि आपके ये क्या आपके, इसके अलावा आपके वरुणास्त्र क्या है, वरुणास्त्र आपके, वरुणास्त्र क्या आपके, बाकी तो पूछो आपसे INS विंध्यगिरि क्या है, वरुणास्त्र क्या है, INS अरनाला पूछा आपसे, INS अरनाला जो है ये क्या है, आपको छापना है। देखिए खेबर फतेह ओरोन INS विंध्यगिरि वरुणास्त्र INS अरनाला आपके, बाकी तो बाकी पूछो आपसे। तो देखिए निराक्षी पूछा आपसे, निराक्षी क्या छापना, निराक्षी क्या आपके, बाकी आपके लिशा क्या है, लिशा छापना, निराक्षी लिशा प्रबल। ठीक है, निराक्षी लिशा प्रबल जलदोष। ठीक है, निराक्षी लिशा प्रबल जलदोष जो है ये सारे क्या है, साइंस के सारे सवाल आपके सामने। और जो साइंस टैग की अलग क्लास लेकर आपके लिए कल शाम को 8 बजे साइंस टैग का जनवरी से अगस्त तक का पूरा रिवीजन करवाना होगा, तैयार पूरा साइंस टैग आपके मिसाइल दोस्तों, आपके स्पेस क्राफ्ट है, मिसाइल है और टैंक है और आपके कुछ भी है ना साइंस टैग में, सब कुछ आपको जनवरी से अगस्त वाला पढ़ाने वाला हूं, उसके लिए तैयार रहना है। सुनिए आपके खेबर फतेह, अरे खेबर फतेह पूछना आपसे, खेबर फतेह ये आपके ईरान की मिसाइल, किसकी सो ईरान की मिसाइल कौन सी है, खेबर फतेह छापना, ईरान की मिसाइल आपके छापना, खेबर फतेह ईरान की सो। और जिरकोन पूछो आपसे, जिरकोन है तो जिरकोन जो है वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, तो रूस की हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो जिरकोन। ठीक है, तो जिरकोन रूस की है और खेबर फतेह ईरान की, आपको ध्यान रखना है। पूछो आपसे और पूछा है, और से इजराइल का, और जो इजराइल का ड्रोन है ये भी आपको ध्यान रखना है, और इजराइल का ड्रोन हो गया आपके साथ। INS पूछा आपसे नहीं समझो, अरे INS विंध्यगिरि आपके साथ, ये लिखना ये किसका, प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट आपके, प्रोजेक्ट 70 दोस्तों ए जो है इसका छठा जहाज कौन सा आपके, वो है INS विंध्यगिरि, ये आपको छापना है। ठीक है, उसे वरुणास्त्र पूछा आपसे, वरुणास्त्र आपके, या तो वरुणास्त्र पूछो आपसे लिखना, वरुणास्त्र आपके वो वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो, वरुणास्त्र जो है वो हैवी वेट टॉर्पेडो है, ये आपको छापना है। वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो आपके अभी हाल में लॉन्च किया हमने। INS एंटी पूछा आपसे, एंटी सबमरीन पूछा आपसे, एंटी सबमरीन टैंक कौन सा है, एंटी सबमरीन आपके, एंटी सबमरीन शिप कौन सा है, INS अरनाला आपके, पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा, INS अरनाला आपके। बाकी तो पूछा आपसे, अरे निराक्षी आपके 500 पानी में, पानी की आंख 500 पानी में आपके जो आपके बारूदी सुरंग है उनका पता लगाने के लिए कौन सा निराक्षी है, ये आपको छाप रखिए। पानी में बारूदी सुरंग जो है पता लगाने में निराक्षी होगा, ये आपको ध्यान रखिए। अगर पूछो आपसे लिसा था, लिसा पूछा आपसे, अरे लिसा क्या है, लिसा तो आपके लिसा तो आपके लिखना AI आधारित आपके पहली क्षेत्रीय जो न्यूज एंकर है वो कौन है, आपके वो लिसा है, और कहां से ओडिशा की लिसा है, ये आपको छापना है। ठीक है, पूछो आपसे दोस्तों, पूछा आपसे लॉन्ग रेंज, तो लॉन्ग रेंज आपके रिवॉल्वर पूछा आपसे, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो है वो प्रबल है, और इसका निर्माण कहां हुआ है बताओ सो, इसका निर्माण कहां पर हुआ वो आपको छापना है। ठीक है, जब पूछो आपसे खरपतवार जो है, खरपतवार को झीलों में जो खरपतवार है इसे नष्ट करने के लिए जल्द होना छापना, उसे बंगलुरु में लॉन्च हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जलदोस्त है, निराक्षी है, लिसा है, प्रबल आपके, बाकी सब आपके खेबर फतेह जिरकोन ओरोन INS विंध्यगिरि वरुणास्त्र INS अरनाला, ये सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक सवाल मैंने आपसे पूछा है, प्रबल का निर्माण जो है कहां हुआ है, ये आपको छापना है। आगे से बढ़िएगा, आपके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने % गांवों ने ODF प्लस का है अभी दोस्तों हाल ही में हासिल कर लिया। अभी दोस्तों हाल में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में हमारे जो आपके जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपके, गजेंद्र सिंह शेखावत पहली बात पूछो आपसे, पहली बात तो भारत के पहले जल शक्ति मंत्री कौन से आपके, वो है आपके शेखावत साहब छापना, भारत के पहले जल शक्ति मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। अगला से पॉइंट आपके सामने कानपुर लिख लो, पूछो आपसे कि निर्माण कहां हुआ, तो कानपुर में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अगला से पॉइंट आपके सामने, अभी दोस्तों हाल ही में उन्होंने कहा है, अभी दोस्तों हाल ही में उन्होंने कि भारत के 75% जो गांव है आपके ये ODF प्लस हो चुके हैं, ये आपको छापना है। भारत के 75% जो गांव है उसको ODF प्लस हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, भारत के 75% गांव जो है वो ODF प्लस हो चुके हैं। अब आप पूछो सर ODF क्या है और ODF प्लस क्या है, ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ठीक है, खुले में शौच मुक्त आपके वो सो ODF हो गया। मतलब दोस्तों अब दोस्तों आप लोग डब्बा लेकर के कहां सो डब्बा से लेकर जंगल नहीं जाते हो आप लोग, वो है ODF। ठीक है, डब्बा लेकर जंगल नहीं जाओगे, अपने घर में होगे, वो होगा ODF। ठीक है, तो ODF हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त। ठीक है, पूछोगे सर आप ODF प्लस क्या है, फिर पूछोगे सर ये प्लस क्या है, तो प्लस दोस्तों ये कि आपके जो आपके कचरा जो वेस्ट होगा उसका मैनेजमेंट भी हो रहा है, जो वेस्ट होने वाला वहां पर उसका मैनेजमेंट भी हो रहा है, वो होता है आपके ODF प्लस। खुले में शौच मुक्त करना वो ODF हो गया। अरे हगटन तो करोगे दोस्तों, हगटन मुक्त काम नहीं है। एक बोला सर हगटन मुक्त काम
अरे डोपा लाल दोस्तों, सुबह सुबह आप हगने तो जाओगे दोस्तों, लेकिन मैंने कहा है खुले में नहीं हो गए। अरे हगन मुक्त हो गया ना भाई साहब, खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी दोस्तों। हगन मुक्त नहीं है, हगना तो आपकी परंपरा है दोस्तों, वो तो हगना ही आपको कहीं ना कहीं तो हगने जाकर के, इसका मतलब खुले में नहीं हगना आपको। कमेंट बॉक्स में हग लीजिए, वो सिस्टमेटिक है, हगना तो है ही आपको। अब कमेंट बॉक्स आपके खुले में नहीं हगना है, ये इसका मतलब ओपन बाहर नहीं जाना है। सर बाहर मजा आता है क्या दोस्तों? मजा आता है बाहर आपको, कभी इधर बैठो, कभी उधर बैठो, कभी कहीं और बैठो, क्या सिस्टम दोस्तों है ना। एक जगह ढंग से हग लीजिए, मोबाइल हाथ में लेकर दोस्तों, इसलिए खुले में सोच मुक्त कर दिया हमने। ओपन डेफिनेशन फ्री मतलब दोस्तों हमने हर घर में टॉयलेट बनवा दिया है। अब रसगुल्ला जो टॉयलेट से बन गया है, किसी को टॉयलेट में गेट नहीं आता, किसी को पानी नहीं आता, आपके टॉयलेट है उसमें बकरी दोस्तों बनी हुई है, आपके टॉयलेट के अंदर गेट नहीं है, पानी नहीं है, इनका मतलब टॉयलेट बन गया, हमने हग लिया। अरे हमें आती नहीं अंदर दोस्तों, बोल सकते हैं हमारी दोस्तों अंदर आती नहीं, हमारी आती बाहर है, उसका कोई इलाज नहीं दोस्तों, केवल इन्होंने टॉयलेट बनवा दिया है। 75% गांव में टॉयलेट हो चुका है, ऐसा कहना इनका। अब हमें उसमें आती नहीं दोस्तों, क्या करें, हमें बाहर जाना पड़ेगा, हम क्या करें, इसका इलाज नहीं है ना। तो ओपन तरीके से फ्री हो चुके हैं हम, जो ओडी हो चुके हैं, प्लस मतलब आपके वेस्ट दोस्तों मैनेजमेंट हो रहा है वहां पर। अभी हमने कहा कि हम 75% जो है वो ओडीएफ प्लस हो चुके हैं, और दोस्तों हमने कहा है कि हम 24-25 के अंदर 100% हो जाएंगे, ओडीएफ प्लस हो जाएंगे, ये हमारा टारगेट था दोस्तों। हम 100% हम जो है 100% आपके ओडीएफ प्लस जो है वो हो जाएंगे, ये टारगेट हमारा 24-25 तक रहने वाला है, ये भी आपको छापना है। अगर दोस्तों आपको याद हो तो इसके लिए हमने एक मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन जो है वो स्टार्ट किया था आपके। अगर पूछो आपसे कि ये कब स्टार्ट हुआ, 2 अक्टूबर स्टार्ट होता है और 2 अक्टूबर 2019 से चलता है, 5 साल चलता है स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपको ध्यान रखना, लिखिएगा आंसर लिखिए ऑप्शन नंबर सी, 75% ठीक आंसर है। क्या करें दोस्तों बताओ, अगर आपने टॉयलेट बना दी अच्छी बात है, पर हमें उसमें आने के लिए तो क्या करें ना, उसमें आने के लिए चाहिए ना। ऑप्शन नंबर सी 75%। कई लोग तो वहीं बैठकर क्लास ले होंगे, हंस रहे होंगे अंदर बैठकर, अरे चुपचाप करके बाहर आ जाओ, आगे बहुत और काम है ना। 75% ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। हम 75% जो है वो ओडीएफ प्लस हो चुके हैं, ऐसा दोस्तों उनका मानना है। अगर दोस्तों पूछो आपसे भारत के पहले बताओ, भारत के पहले सहायक आयुक्त जो मंत्री है वो कौन है, आपको छापना है। भारत के जो पहले पूछो आपसे, भारत के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर है वो कौन आपके पास। सेकंड दोस्तों भारत की पहली महिला जो मंत्री थी वो कौन थी, आपसे भारत की पहली जो महिला मंत्री जो है वो कौन बनी थी, आपको छापना है। भारत के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन से हैं, भारत की पहली महिला मंत्री जो है वो से कौन से। वर्तमान में कानून मंत्री कौन है आपकी, वर्तमान में जो हमारे 9 मिनिस्टर है वो कौन सा आपके, वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। वर्तमान भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है वो कौन है आपके। वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन है आपके, वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री कौन आपके। भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है आपके। रेल मंत्री कौन है हमारे वर्तमान, रेल मंत्री कौन है हमारे। विदेश मंत्री जो है वो कौन सा आपको, विदेश मंत्री कौन वर्तमान। इसके अलावा रेल, स्वास्थ्य, विदेश आपके, पृथ्वी विज्ञान आपके। पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे, जो पर्यावरण मंत्री हैं वो कौन दोस्तों। पूछूं आपसे कि कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं, कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं। यह बात संविधान में कहां आपको, यह बात संविधान मूल संविधान में कहां लिखी हुई है, मूल संविधान में कहां लिखी हुई है, ये आपको छापना है। कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं, यह बात संविधान के मूल संविधान के अंदर कहां लिखी है, ये आपको छापना है। सवाल दोस्तों आपके सामने भारत के पहले पूछा आपसे, तो भारत के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन आपके, वही अमित शाह जी ना। अमित शाह जी जो है वो भारत के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, आपको छापना अभी बनाएगा ना। तो भारत के पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन आपके, अमित शाह जी, आपको छापना है। एक सवाल में पूछा भारत की पहली महिला मंत्री कौन है, इसका तो भारत की पहली महिला मंत्री का राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की पहली महिला मंत्री। महत्वपूर्ण सवाल के सामने, भारत की पहली महिला मंत्री कौन आपके, राजकुमारी अमृत कौर है। पूछो आपसे इनके पास में कौन सा आपको, इनके पास में हेल्थ मिनिस्ट्री थी, आपको छापना है। भारत की पहली महिला मंत्री पूछो आपसे राजकुमारी अमृत कौर है, और भारत की हेल्थ मिनिस्टर थी, ये आपको ध्यान रखना। महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल सामने। सेकंड पे वर्तमान बात पूछा भारत के में, अरे कौन सा कानून मंत्री कौन आपके, अभी तक कानून मंत्री कौन आपके, अर्जुन मेघवाल जी। अर्जुन मेघवाल जी जो है वर्तमान भारत के आपके लॉ मिनिस्टर छापना यही आपके। अभी दोस्तों हाल ही में 128 आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल आपके वो पेश किया उन्होंने, ये आपको छापना है। कानून मंत्री कौन आपके वर्तमान में, डिफेंस कानून मंत्री आपके अर्जुन मेघवाल जी पूछा से। पृथ्वी विज्ञान मंत्री पूछा आपसे किरण रिजिजू जो है भारत के वर्तमान में अर्थ साइंस मिनिस्टर, ये भी आपको छापना है। शिक्षा मंत्री कौन आपके, धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर, आपको ध्यान रखिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन आपको, मनसुख, जिसके मन में सुख हो, मनसुख मंडाविया पूछा से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कौन, अश्विनी वैष्णव मंत्री को आपके। विदेश मंत्री पूछा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो विदेश मंत्री हो गए। रसगुल्ला पूछा से। एनवायरमेंट भूपेंद्र, ये आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर हो गए, ये भी छापना है। मैंने सवाल पूछा आपसे कि मूल संविधान में कितने परसेंट मंत्री जो है जिक्र किया गया है, और आपका आंसर है आपके 15%। सभी का गलत आंसर है। मैंने सवाल कहां पूछा कि वर्तमान में संविधान में कितने परसेंट मंत्री बन सकते हैं। मैंने सवाल पूछा आपसे कि मूल संविधान में कहीं था ही नहीं दोस्तों। बार सवाल तुम आराम से पढ़ते नहीं हो ना दोस्तों, तुम्हें क्या है दोस्तों, जल्दबाजी है, तुम्हारी ट्रेन छूट रही है ना। अरे मूल संविधान दोस्तों था ही नहीं दोस्तों, एक भी नहीं है मूल संविधान के अंदर। ये जो बाद में आपके 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से जोड़ा गया आपके कि 15% जो मंत्री बन सकते हैं, ये सब जोड़ा गया 91 अमेंडमेंट जोड़ा गया, ये आपको छापना है। मूल संविधान में ये जिक्र आपके कितने परसेंट मंत्री होंगे, नहीं है जिक्र। पूछा से 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से लगा 15% मंत्री होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने। तो आपके ये है 75% हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर आपके विलेज कवर हो चुके हैं, ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। ये फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बीएआरसी के निदेशक पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में किसको बनाया अपना बीएआरसी, आपने खूब नाम सुना, बात है ना, बात या फिर बीएआरसी ना, बात या फिर बीएआरसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको छापना है। भाभा एटॉमिक
रिसर्च सेंटर जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। अगर उसको पूछो आपसे दिल्ली में 10% है, ठीक बात है ना, दिल्ली में 10% है और आपके बाकी दूसरे स्थान में 15% आके वो अमेंडमेंट्स है, मूल संविधान में नहीं, तो आपको ध्यान रखिए। सवाल तो बीएआर से पूछो आपसे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पूछा आपसे। पहली बात तो इसकी स्थापना 1945 के अंदर इसकी तो स्थापना होती है, लेकिन उस समय दोस्तों इसका नाम ये नहीं था आपके, तो पूछो आपसे इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय ट्राम्बे, आपके ट्राम्बे महाराष्ट्र स्थापना, ट्राम्बे जो महाराष्ट्र है वहां इसका मुख्यालय हो गया। और 1292 में इनका नाम जो है, तो आपके जो होमी जहांगीर बाबा थे उनके सम्मान में इसका नाम जो है वो 1966 में छापना बीएआरसी हो गया। ये आपको छापना पूछो आपसे समाज डॉक्टर होमी जहांगीर जो बाबा है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो है सो इनके सम्मान में इसका जो नाम है वो बीएआरसी हो गया। तब वो आपके 1966 में हुआ, आपके मुख्यालय ट्राम्बे के अंदर महाराष्ट्र में छापना। और बाबा एटॉमिक सेंटर जाके अभी दोस्तों हाल ही इसके जो नए छापना, अभी दोस्तों हाल ही इसके जो नए निदेशक हैं वो कौन बने आपके, वो सब बन चुके हैं विवेक भसीन जो छापना, विवेक भसीन जो है वो इसके नए निदेशक बने, ये आपको छापना है। विवेक भसीन दोस्तों आपके इसके नए डायरेक्टर हो गए। या पूछो दोस्तों आपसे कि ये किसके स्थान पर ये आए, पूछा आपसे, ऐसे कोई पूछता नहीं आपसे, तो इतना पूछेगा विवेक भसीन जो है वो नए आपके इसके निदेशक बन चुके हैं। और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। दो सवाल महत्वपूर्ण है, कौन इसका हेड बना है और इसका मुख्यालय का ट्राम्बे महाराष्ट्र मुख्यालय हो गया है। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 विवेक भसीन जो है वो इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया। पूछे आपसे किसको रिप्लेस किया छापना, अजीत कुमार मोहंती छापना, अजीत कुमार जी ने रिप्लेस किया, ये आपको छापना है, अजीत कुमार जी को रिप्लेस कर दिया, ये आपको ध्यान है। अब दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, अपॉइंटमेंट, आपके अपॉइंटमेंट जो है इसके जो महत्वपूर्ण सवाल है वो आपके सामने आ रहे हैं। बताना मुझे कि जो अपॉइंटमेंट का नाम लिख रहा हूं ये किसके हेड है वो आपको छापना है। लिखना आपके लिखिए, आपके लिखिए आपके एके मोहंती, देखो एके मोहंती पूछो आपसे, एके मोहंती जाके एके मोहंती किसके हेड है आपको छापना, ठीक है। बताइए एके मोहंती जो है वो किसके हेड आपके, प्रवीण सूद पूछा आपसे, प्रवीण सूद जो है वो किसके हेड आपके, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव छापना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है वो किसके हेड छापना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी किसके हेड आपके। बाकी जो छापना आपके प्रवीण सूद हो गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके एस सोमनाथ जी छापना, एस सोमनाथ जी जो है तो किसके हेड छापना, एस सोमनाथ जी किसके हेड है, राजीव गावा जो है, राजीव गावा वर्तमान कौन है छापना, राजीव गावा कौन आपके, एके मोहंती कौन है, बाकी आपके प्रवीण सूद आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गए, एस सोमनाथ जी हो गए और आपके कौन आपके राजीव गावा हो गए छापना। एके मोहंती ना परमाणु ऊर्जा आयोग कौन आपके, परमाणु जो ऊर्जा आयोग है इसके हेड कौन है वो एके मोहंती छापना। पूछो आपसे प्रवीण सूद आपके और सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन छापना, इसका जो हेड कौन छापना, वर्तमान प्रवीण सूद आपको छापना है। सीबीआई के हेड प्रवीण सूद। पूछो आपसे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान भारत के सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग जो छापना वो कौन है, वो वर्तमान में कौन आपके प्रवीण श्रीवास्तव आपको छापना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीबीसी के। एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान हेड कौन है, इसरो से हेड आपके एस सोमनाथ जी छापना। राजीव गावा से वर्तमान भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी पूछो आपसे वो कौन आपके राजीव गावा, ये आपको छापना है। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इन्हीं का हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए आपके विवेक भसीन की फोटो आपके साथ देखिए। हाल ही में कर्मा पूजा महोत्सव पूछा आपसे, कहां दोस्तों स्टार्ट किया अभी साल में कर्मा पूजा, तो कर्मा पूजा जो महोत्सव पूछा आपसे, कर्मा पूजा महोत्सव छापना। तो पहली बात तो इसी कहां शुरुआत हो, इसकी शुरुआत छापना, शुरुआत से पूछे कहां पर आपके, वो जो झारखंड का, झारखंड और बिहार के, झारखंड और बिहार यहाँ का फेमस फेस्टिवल कौन सा है, कर्मा पूजा फेस्टिवल है। बाकी दोस्तों अगर एक नाम लिखना हो आपको, सवाल पूछा कि कर्मा पूजा फेस्टिवल कहां होता है, झारखंड, ठीक है, एक नाम लिखना हो झारखंड आपके। बाकी जो झारखंड खुद आपके बिहार से लगवा देंगे, कॉमन फेस्टिवल है झारखंड का ना, तो झारखंड बिहार के अंदर कर्मा पूजा फेस्टिवल होता है। अधिकांश पूछो आपसे एक नाम लिखना हो आपको, झारखंड आपको एक नाम लिखना आपके, यहाँ दोस्तों कर्मा पूजा फेस्टिवल हुआ है। अब आप पूछोगे सर ये जो फेस्टिवल है तो पहली बार फेस्टिवल जो है कब होता है, तो भाद्रपद की जो 11वीं होती है इस दिन जो फेस्टिवल होता है। सेकंड को पूछो आपसे भाई बहन, तो भाई बहन का जो प्यार है, तो भाई बहन का प्यार था, तो भाई बहन का प्यार और जो कम वृक्ष है उसकी पूजा होती है इसके अंदर छापना, कम वृक्ष की पूजा इसके अंदर होती है, तो भाई बहन का प्यार के अंदर छापना। भाद्रपद 11वीं को होता है, झारखंड जो फेमस फेस्टिवल है। पर मैं फिर कह रहा हूं झारखंड का है दोस्तों आपके, इसके अलावा बिहार दोस्तों ये भी अपने आप आएगा ना, जहां झारखंड से वहीं बिहार आया, इससे अलग हुआ ये आपके क्षेत्र झारखंड है। पूछा आपसे कौन सी ट्राइब दोस्तों आपके, बेंगा है, तो बेंगा है, ओराम में आपके मझवार ट्राइब छापना लिख लीजिए, बेंगा, तो बेंगा आपके, बेंगा ओराम आपके, बेंगा ओराम और आपकी मझवार जो ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है इसको, ये भी आपको ध्यान रखिए, बेंगा ओराम मझवार ट्राइब जो है वो सेलिब्रेट करती है। आंसर हो गया इसका झारखंड, तो ठीक आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, झारखंड दोस्तों इसका ठीक आंसर है। अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों, अगर से पूछो आपसे कि भाई साहब तो कैर पूजा जो है, तो कैर पूजा कहां का फेस्टिवल है, कैर पूजा खारची है, खारची जो पूजा आपके वो कहां का फेस्टिवल छापना। इसके अलावा सरहुल जो फेस्टिवल छापना, सरहुल जो फेस्टिवल है वो कहां का फेस्टिवल आपके, कैर पूजा, खारची पूजा, सरहुल फेस्टिवल आपके, सरहुल जो फेस्टिवल जो है वो कहां का फेस्टिवल छापना। सवाल देखिए, कैर पूजा पूछो आपसे, कैर पूजा कहां, अरे कैर पूजा हां सर हमारे घर में भी हुई है, बड़ी अच्छी बात है। कैर पूजा खारची पूजा छापना ये त्रिपुरा, मतलब कैर पूजा खारची पूजा त्रिपुरा आपके अंदर, कैर पूजा खारची पूजा त्रिपुरा, त्रिपुरा से पूछा है। इसकी दोस्तों भाषा क्या है, इसकी जो मूल भाषा वो कौन सी होता है आपके, त्रिपुरा की मूल भाषा कौन सी आपको छापना है। कैर पूजा खारची पूजा त्रिपुरा पूछा है। सरहुल छापना, सरहुल रसगुल्ला का, सरहुल दोस्तों झारखंड छापना, सरहुल झारखंड हो गया, ये भी अच्छा है। सरहुल कहां, सरहुल दोस्तों आपके झारखंड दोस्तों। बोनालू फेस्टिवल आपके, बोनालू जो फेस्टिवल वो कहां पर आपको, बोनालू फेस्टिवल कहां पर आपके, लोसर आपके, लोसर फेस्टिवल है वो कहां दोस्तों आपके, आपके बोनालू लोसर आपके। सूरजकुंड मेला कहां, सूरजकुंड जो मेला है वो कहां दोस्तों आपके, सूरजकुंड मेला कहां पर हो गया, ये बोनालू फेस्टिवल लोसर आपके। अरे लोसर का, लोसर लद्दाख, लोसर का लद्दाख से लोसर हो गया आपके छापना। सूरजकुंड आपके हरियाणा हो गया, आपके हरियाणा फरीदाबाद सूरजकुंड हो गया, ठीक है। बताइए आपके अगला सवाल आपके सामने क्या है, बोनालू फेस्टिवल कहां का, तेलंगाना छापे, बोनालू कहां से, तेलंगाना छापना, तेलंगाना जो है यहाँ का बोनालू फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पूछा आपसे त्रिपुरा से पूछा इसकी मूल भाषा कौन सी है, कोक बरोक, लिख लो, खूब बात पूछा सवाल आपके कि इसकी मूल भाषा कौन सी है, कोक बरोक भाषा, कोक बरोक भाषा है वो इसकी मूल भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये आपके करम बच्च जो है उसकी पूजा हो रही है वो फेस्टिवल है। हाल ही में भारतीय प्राणी संरक्षण ने समुद्री मछली सी रोबिन जो है इसकी नई प्रजाति कहा, आपके महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने एसएससी और आपके पीसीएस जो एग्जाम है उसमें पूछ सकता
सकता है आपसे पूछ सकता सवाल आपके कि हाँ ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया छापना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई बताएगा दोस्तों आप में से इसका मुख्यालय कहां पर है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेएसआई कौन? जेएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछा आपसे। इसे समुद्री मछली सी रोविंस की एक नई प्रजाति अभी दोस्तों हाल ही में खोजी है, वो कहां आपके साथ अभी दोस्तों हाल ही में आपके अभी दोस्तों हाल ही में अभी दोस्तों हाल ही में आपके पश्चिम बंगाल है। अभी दोस्तों हाल में पश्चिम बंगाल यहां दोस्तों एक दोस्तों आपके सी रोविन जो है सी रोविन जो है इसकी दोस्तों आपके सी रोविन जो मछली है आपके सी रोविन मछली है इसकी दोस्तों नई प्रजाति मिली है। पहली बात तो ये क्वेश्चन है, पहली बात तो कहां मिली आपके? पश्चिम बंगाल में मिली। ठीक है, सेकंड दोस्तों पूछो आपसे अरे कौन सा आपके सी रोविन मछली जो है इसकी प्रजाति आपको छापना है। थर्ड दोस्तों अरे कोलकाता से पूछे इसका मुख्यालय कहां? इसका मुख्यालय कहां? कोलकाता मुख्यालय इसका, ये भी आपको छापना है। अरे मैंने खूब लिखा है आपको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां से आपके कोलकाता छापना मुख्यालय हो गया इसका। अभी दोस्तों आज पश्चिम बंगाल से यहां पर आपको एक मछली आपके सी रोविन मछली जो है उसकी नई प्रजाति मिली है, आपको छापना है। मतलब नई दोस्तों नई प्रजाति है, कुछ दोस्तों नया होगा इसके अंदर, नई प्रजाति कुछ नया होने वाला है। इसमें दोस्तों दो चीजें नहीं आती, तो एक आपके हड्डीदार आपके इसका हड्डीदार सिर आपके मछली का सिर हड्डीदार आपके, और सेकंड दोस्तों पूछो आपसे सेकंड दोस्तों नुकीली रीढ़ की हड्डी आपको छापना है। इसकी दो खास बातें छापी अभी दिखाऊंगा फोटो ना। एक आपकी खास बात कैसी है, एक तो इसकी हड्डीदार कैसे हो, एक तो इसका हड्डीदार सिर आपके पहला पॉइंट इसका तो हड्डीदार सिर हो गया आपके, और सेकंड दोस्तों पूछो आपसे हड्डीदार सिर हो गया इसका, सेकंड दोस्तों इसका नुकीली जो आपके छापना हो नुकीली रीढ़ की हड्डी है आपको छापना है। हड्डीदार सिर है नुकीली रीढ़ की हड्डी है आपको छापना है। मतलब दोस्तों ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से कुछ कैसे ये दोस्तों कुछ इस प्रकार की आपकी मछली है, इस प्रकार से मछली आपके नुकीली रीढ़ की हड्डी आपके नुकीली रीढ़ की हड्डी इसकी आपके, और यहां से आपके हड्डीदार सिर हो गया इसका। ये दो खास बातें इसकी अभी दोस्तों हाल में पश्चिम बंगाल से यहां पर मिली है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हड्डी है मछली जो है आपके वो कौन से परिवार से कौन से हाँ खाने लायक मछली है रही है, अरे हड्डी निकालनी पड़ेगी दोस्तों इसकी है ना, खानी है ना आपको, मतलब आपको हर चीज में आपको खाना चाहिए, मत खाया करो ना, अच्छी बात नहीं है ना। मत चप्पल खाओ जूते खाओ, क्या मछली खा रहे हो तुम लोग यार, तुम चप्पल जूते लायक आदमी। ठीक है, अगर पूछो आपसे कौन से परिवार से, ये ट्राइलिडे परिवार में पूछो आपसे ये मछली जो है वो कौन से परिवार छापो, ये मछली जो छापने मछली जो है वो ट्राइलिडे परिवार है इसकी मछली है, आपको छापना है। ये मछली कौन से परिवार की? ट्राइलिडे परिवार की मछली आपको ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल ठीक आंसर होगा इसका। अभी दोस्तों हाल में यहां पर दिख रहा है ये रसगुल्ला ये है आपकी मछली आपके सामने, इसके तो मैंने कहा इसका जो आपके नुकीली इसकी रीढ़ कर दिया, तो नुकीली रीढ़ कर दी आपके इसकी दोस्तों आपके खाना जरा थप्पड़ मार दोस्तों ये तो यहां दोस्तों आपके इसका यहां पे ये हड्डीदार सिर हो गया इसका, हड्डीदार सिर है नुकीली रीढ़ की हड्डी है, और आपको देख रही है ना, आपको देख रही है क्या पढ़ रही है रसगुल्ले सब सुबह ना करंट अफेयर्स पढ़ रही है, करंट अफेयर्स चल रहा है लगातार। ठीक है, आगे देखिए ये बता रही है क्या देख रहा है आपको ना, ये कह रहा है मुझे पढ़ाओ भाई साहब, पहले अभी इसका नंबर ये है दोस्तों आपके ट्राइलिडे परिवार की सी रोविन्स की नई प्रजाति पश्चिम बंगाल के अंदर मिली है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल इसका ठीक आंसर है। अगर आपसे पूछ ले माय डियर रसगुल्ला सो, अगर तो आपसे पूछो कि भाई साहब सो पहला सवाल आपके पूछे कि आपसे पूछे कि रेड रेड बुक पूछो आपसे रेड रेड बुक जो है इसको जारी करने वाली संस्थान कौन सी है, ये आपको छापना है। अगर दोस्तों पूछो आपसे WWF था अरे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पूछो आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसका जो मुख्यालय कहां पर आपके स्थापना मुख्यालय कहां पर, ये आपको छापना है। मैंने पूछा आपसे रेड रेड बुक पूछा आपसे जारी करने वाली संस्था कौन सी आपके, थर्ड स्थापना थर्ड पूछो आपसे UNEP पूछो आपसे UNEP जो छापना इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है, इसका जो मुख्यालय कहां पर है, ये आपको छापना है UNEP WWF UNEP UNFCC छापना इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको छापना है। WWF हो गया, UNEP हो गया, UNFCC हो गया, और एक कौन होगा आपके पूछा आपसे इस बुक को जारी करने वाला कौन आपके, अरे IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर छापना IUCN हो गया। इसकी स्थापना पूछो आपसे 1948 इसकी स्थापना तो आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपके रेड रेड पूछो आपसे IUCN जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर फुल फॉर्म इसकी 48 में स्थापना होती है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय है, ये आपको छापना है। अगर रसगुल्ला पूछा आपसे WWF पूछा आपसे स्थापना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 इसकी स्थापना होती है, और मुख्यालय का ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय है, ये आपको छापना है। एक साथ स्थापना ग्लैंड मुख्यालय है। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम पूछा आपसे इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है, तो नैरोबी में क्या है, नैरोबी केन्या मुख्यालय होगा, ये भी आपको छापना है। 5 जून को स्थापना नैरोबी केन्या इसका मुख्यालय होगा। UNFCCC पूछा आपसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज पूछा आपसे इसकी स्थापना 1994 में होती है, और पूछो साहब इसका मुख्यालय कहां, बोन में इसका मुख्यालय जर्मनी के अंदर, ये भी आपको छापना है। ये सारे एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण संस्थान है WWF UNEP IUCN UNFCCC, ये चारों संस्थाएं आपकी खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए आपके अभी दोस्तों हाल में एक आपके सी रोविन्स मिल गया है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल छूट गया मुझसे, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी दोस्तों हाल में आपकी नई प्रजाति मिली है, इसका नाम है नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति बेटीलिप्स कलामी, क्योंकि दोस्तों इसका नाम महत्वपूर्ण है ना, बेटीलिप्स कलामी लिख लेना सभी लोग जो है बेटीलिप्स। अभी दोस्तों हाल में बेटीलिप्स कलामी आपके अभी दोस्तों आज नई प्रजाति मिली स्थापना, इसका नाम क्या है बेटीलिप्स कलामी, आपके कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड की नई प्रजाति थे। आप पूछोगे सर टार्डिग्रेड क्या होता है, आप पूछोगे सर ये आपके टार्डिग्रेड की टार्डिग्रेड की नई प्रजाति मिली है अभी साल में आपके जैसे प्रजाति मिली है। आप पूछोगे सर टार्डिग्रेड इसको दोस्तों जल भालू बोलते हैं, जल दोस्तों भालू बोलते हैं, छापना जल भालू बोलते हैं टार्डिग्रेड को। तो टार्डिग्रेड की नई प्रजाति कौन सी आपके, वो है बेटीलिप्स कलामी छापना नई प्रजाति आपके, उस जल भालू बोलते हैं इसको छापना। अभी दोस्तों हाल में नई प्रजाति मिली जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। महत्वपूर्ण सवाल है, छोड़ मत देना, और छोड़ने वाले हम हैं ही। ठीक है, तो पूछे आपसे बेटीलिप्स कलामी आपके टार्डिग्रेड की प्रजाति है, अभी दोस्तों हाल ही मिली है, जल भालू बोलते हैं, इसका नाम छापना सो APJ अब्दुल कलाम जो है उनके नाम पर नाम रखा है इसका बेटीलिप्स कलामी नाम की टार्डिग्रेड की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में कलाम के जन्म स्थान के करीब मंडपम तट के अंतर्ज्वाली समुद्र तट पर नर्सरी में प्राप्त किया है। बेटीलिप्स कलामी जीनस बेटीलिप्स के अंतर्गत साइंटिफिक प्रजाति है। टार्डिग्रेड
जिन्हें अक्सर जल भालू कहा जाता है, पानी में पाए जाने वाले 8 पैरों वाला सूक्ष्म जानवर है। वह अत्यधिक पर्यावरणीय परिस्थितियों में असाधारण लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमता का कारण जाना जाता है। 8 पैर वाला आपके जानवर आपके पानी में रहता है, जल भालू बोलते हैं इसको। अभी दोस्तों हाल ही में एक प्रजाति मिली, इसका नाम आपके एपीजे अब्दुल कलाम नाम है और रामेश्वरम के पास मिली। ये आपको छापना है, खोजने वाले ये थे, आपको नोट करना है। महत्वपूर्ण सवाल है, भूलना मत, ठीक है? भूलना मत, महत्वपूर्ण सवाल है, नोट कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है? आगे बढ़िए। हाल ही में कहा कला क्रांति मिशन आपके, ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण बना दूंगा मैं इसको, ठीक है? ये भी सवाल मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बनाने वाला हूं, ठीक है? कला क्रांति मिशन पूछा आपसे, कला क्रांति मिशन छापना, कला क्रांति मिशन पूछा आपसे। पहली बात तो कहां शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल। शुरू कहां हुआ? ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। पहला पॉइंट जो है शुरुआत कहां पर? पश्चिम बंगाल के। पूछो आपसे शुरुआत करने वाले कौन से? यहां से गवर्नर साहब, जो गवर्नर पूछो आपको कौन? आपके आनंद बोस जो गवर्नर है, इन्होंने शुरुआत की। आनंद बोस जो है गवर्नर है, यहाँ के शुरुआत करने वाले यही है। तो कला क्रांति मिशन पूछा आपसे, शुरुआत करने वाले आनंद बोस शुरुआत करने वाले, जो कि दोस्तों वर्तमान गवर्नर कहां के? पश्चिम बंगाल के। तो शुरुआत कला क्रांति मिशन कहां से? पश्चिम बंगाल से हुई है, ठीक है? पूछो आपसे ये जो शुरुआत हुई, पूछो आपसे पहली बात तो ये किसके लिए? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो इनको दोस्तों इनको आगे बढ़ाने के लिए ये आपके मिशन स्टार्ट हुआ है। और सेकंड दोस्तों इसका उद्देश्य सॉफ्ट पावर जो है आपके इसको बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य हो गया। सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना उद्देश्य हो गया। अब आप सॉफ्ट पावर का देखिए आपको कला जो आपके आर्ट कल्चर, कला संस्कृति जो पावर होती है आपके, उसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ये भी आपको छापना है, मतलब पूछो आपसे सॉफ्ट पावर आपके आर्ट कल्चर जो है इसको बढ़ावा देना उद्देश्य हो गया है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से आधारित आपके पश्चिम बंगाल शुरू हुआ है, आनंद बोस शुरू किया इसका। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल इसका ठीक आंसर है, ये भी आपको छापना है। और यहां दोस्तों इसके अंदर पूछा आपसे, यहां दोस्तों आपके दुर्गा भारती सम्मान जो वो भी स्टार्ट हो गए। यहां दोस्तों 108 छापना, 108 दुर्गा भारत सम्मान जो है ये प्रदान किए जाएंगे, ये भी आपको छापना है। पूछा आपसे कहां पे? पश्चिम बंगाल छापना। कला क्रांति मिशन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सॉफ्ट पावर आर्ट कल्चर को बढ़ावा देना उद्देश्य हो गया। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, इसको बढ़ाना हमारा उद्देश्य हो गया। अगर पूछो आपसे भाई साहब शांति निकेतन, शांति निकेतन पूछो आपसे, शांति निकेतन जो छापो, पहली बात तो ये कहां पर स्थित आपके? सेकंड दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में इसको पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसको यूनेस्को से अभी हाल ही में इसको कौन से क्रम की वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है, ये भी आपको छापना है। कौन से क्रम की वर्ल्ड हेरिटेज बनाया है ये भी छापो। बाकी दोस्तों पूछो आपसे कि इसके अंदर आपसे विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब दोस्तों स्थापना होती है इसकी? और अभी दोस्तों हाल ही में चर्चा क्यों आ गया ये भी आपको छापना है। देखिए पूछो आपसे शांति निकेतन आपके, अरे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर आपके, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनकी स्थापना होती है इसकी कहां? कलकत्ता से स्थापना होती है। छापना कलकत्ता शांति निकेतन आप जान सकते हैं। यूनेस्को ने अभी हाल ही में इनको कौन से क्रम की छापना? 41वें क्रम की जाए, 41वें क्रम छापना। शांति निकेतन 41वां क्रम है, शांति निकेतन आपके 41 आपके। और पूछो 42 कौन सा आपके? 42 आपके। और होयसल मंदिर छापना, होयसल जो मंदिर आपके वो 42 में, होयसल 42 में, 41 में कौन सा? शांति निकेतन, ठीक है? पूछो आपसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी छापना, अरे विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 इसकी स्थापना होती है। और पूछा आपसे अभी दोस्तों हाल में इसको वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज जो है दर्जा मिला, ये भी आपको छापना है। आगे बढ़िए आपके आगे आपके सामने ये देखना, एक तो भारतीय क्रिकेट टीम 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन चुकी है, आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों आपके सामने